मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, पूरे विश्व के, आप जानते होंगे कि आज ये धरती कोरोना की मार और कोरोना के आतंक से पीड़ित है, परेशान है। लाखों लाखों लोगों की मृत्यु हो रही है, करोड़ों ठीक भी हुए हैं और ये शंका है कि कोई भी कभी भी इस रोग से प्रभावित हो सकता है और उसकी ज़िंदगी क्षणभंगुर हो सकती है। तो आप ये बताएं कि इसका कारण क्या है। इसका कारण है मनुष्य की ईर्ष्या, द्वेष, कलह की भावना। आदमी का शत्रु केवल आदमी, आदमी का जो शत्रु है ना, केवल आदमी है। ये पुरातन समय से ही ये चल रहा है। स्वार्थ ने मनुष्य को अंधा बना दिया है। क्रोध ने इसको अहंकारी रावण, कंस, दुर्योधन बना दिया है। और दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं उसके नेता भी कुछ ऐसे स्वार्थी हैं जो विस्तारवाद की राजनीति से प्रेरित है और मानवता को सर्वनाश करके अपना साम्राज्य स्थापना करने की हिटलर की तरह चेष्टा कर रहे हैं, सदाम हुसैन की तरह कर रहे हैं, गद्दाफी की तरह कर रहे हैं। वो है इस दुनिया का सबसे बड़ा दोस्त शी जिनपिंग, और पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। उसने वुहान लैब में इस कोरोना वायरस को पैदा किया और फिर धीरे धीरे जो वहाँ से एरोप्लेन से विभिन्न देशों में गए, राष्ट्रों में गए, वहाँ इसका विस्तार और प्रभाव स्थापित किया। इटली, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, देश का कोई भी एक कोना नहीं रहा, जापान से कोरिया तक पूरे विश्व को इसने ग्रसित कर लिया और निर्दोष हमारे बहनों भाइयों की मृत्यु होती चली गई। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे वैज्ञानिकों को जिन्होंने इसके उपचार के लिए वैक्सीनेशन अपने अपने राष्ट्र में पैदा किया है, और ख़ास के भारत के जो वैज्ञानिक इसमें चमत्कार दिखाए हैं। बहुत ही कम समय में उन्होंने कोरोना वायरस को बर्बाद करने के लिए, इसके जड़ से निर्मूल उखाड़ने के लिए भी वैक्सीनेशन विकसित किया है। लेकिन मेरा मुद्दा है, मेरा जो बोलने का नज़रिया है वो मनुष्य से जुड़ा हुआ है। मनुष्य इतना अंधा क्यों हो गया, इतना दुष्ट क्यों है, इतना दुराचारी क्यों है, इतना अत्याचारी क्यों है। ये तो खुद मरने वाला है। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ बसे एक बंधे जंजीर। ये गद्दार खुद मरने वाला है, कब मरेगा पता नहीं है, और ये दूसरों को मारने की चेष्टा कर रही है। इसकी प्रवृत्ति जंगली जानवरों से कुछ कम नहीं है। इसीलिए मैं मानवता को, मानव जाति की ओर संदेश देना चाहता हूँ, जागो दुष्ट, ज्ञान की रोशनी समझो, और अगर चाहो तो मानवता के कल्याण के लिए जो हमारे भारतवर्ष के वैज्ञानिकों ने, ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान ऋषियों मुनियों ने योग विद्या दिया, बुद्ध का ज्ञान दिया, उसका अनुकूल करो, अनुपालन करो, और फिर दुनिया में स्वर्ग को उतार सकते हो। क्योंकि प्यार से ही ये धरती संपन्न हो सकती है, शांति आ सकती है। ईर्ष्या, द्वेष से, विस्तारवाद की राजनीति से, एटम बम, न्यूक्लियर बम और बायोलॉजिकल वेपन से हम अपने देश को सुरक्षित नहीं रख सकते। इसीलिए आप सबों से मेरा निवेदन है कि आओ मेरे विश्व के बहन और भाइयों, हमारे गुरु विवेकानंद ने शिकागो वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन में यही उद्घोषित किया था, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। द सिमिलर अपील आई एम मेकिंग टू द वर्ल्ड कम्युनिटी, वी नीड टू लिव इन परफेक्ट हार्मनी एंड पीस. We are for a very short period of time. We are 8 billions and more. But this is not the way that we should make some biological weapons and try to destroy our sisters and brothers in different parts of the country. This is really shame. And from the rampart of GVK Vidyanilaya, I want to send the message to the whole world of our sisters and brothers. Unite and fight against the greed, against the hatred, against the cynicism, and against the foolishness, because they are going to destroy our planet Earth. We cannot survive. You see the suffering humanity. They are all around destruction of the human lives. They are victims of the corona pandemic, and they are dying every moment here and there and everywhere in India and everywhere in this world. Who is responsible? None but the mankind. And it is basically the most villain and worse than Hitler. It is that Xi Jinping who really created this
viral infection. Donald Trump always called this coronavirus as the Chinese virus. But we have to cope with it. But the world has to unite and fight against such evils and devils who are really enemy to the mankind. We are doing that. India is a place of Buddha where we talk of peace, prosperity, joy. And we offer all my sisters and brothers the white flower, that is the message of love, truthfulness, and peace all around the world. We believe in truth, justice, peace, love, and non-violent attitude. Greed, anger, hatred, and jealousy, they are not to be in the heart of human being, because they are making us demon. They are making us barbarous cattle of the jungles who are carnivorous, who are destroying their own siblings and also their own sharing partners. Survival of the fittest was in the ancient time, but today the world has to be civilized and there has to be love and peace all around. That is my message. Thank you very much, viewers. Arise, awaken, and stop not till the kingdom of God, that is love, affection towards every creature, is reverberating in our conscience. Thank you. This is Fakir Yogi Virendra Yogi reporting from GVKMRI for world peace and harmony for everyone, birds, beasts, animals, plants and humans. No corona anymore. Only love and affection. Karuna, that is kindness, compassion, love and affection, cooperation, helping each other as a mastermind alliance partner for a definite purpose in our life, persevering, persisting, striving, seeking, finding different ways and means to make everyone smile and happy. Thank you, viewers. The message will really unite us to fight against such evil ideas and evil demons. Thank you.